नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी यूपीआई यूज करते हैं और लोगों से यूपीआई पेमेंट लेते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फिर योगी को आप सब्सक्राइब भी करके रखो क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो वहां पे जीएसटी ने यूपीआई को ये निर्देश दिया है कि भाई जितने भी यूपीआई पेमेंट लेने वाले हैं आपके जिले के, उनका डेटा हमको चाहिए। अब बेसिकली जीएसटी वाले डेटा मांग क्यों रहे हैं और आपको इससे क्या खतरा हो सकता है? सिंपल सी एक बात है, अभी मुजफ्फरपुर में कार्रवाई चल रही है, भाई धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में चल सकती है। बेसिकली हो क्या रहा है कि हम क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा, जैसे मान लो हमको कई बार होता है ना कि यार यूपीआई पेमेंट कर देना, मेरे से कैश ले जाना, यूपीआई पेमेंट कर देना, मेरे से कैश ले जाना। तो अब यहां पे क्या होगा कि दो चीजें हैं। एक तो ऐसा कि भाई आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मान लो आपकी गोलगप्पे की दुकान है तो आप गोलगप्पे बेचते हैं, या आपकी कोई और समोसे की दुकान है, समोसा बेचते हैं, या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं, आपकी किराने की दुकान है और वहां पे आपने यूपीआई लगा रखा है। तो ये तो हो गया भाई साहब प्रोडक्ट बेस में। तो जब प्रोडक्ट किसी को हम सेल कर रहे हैं तो यहां पे जो एक साल की लिमिट है ना, वो है 40 लाख। 40 लाख से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया और आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई में जितना भी पेमेंट आ रहा है भैया वो तो जुड़ता जा रहा है ना ऑनलाइन। जैसे ही वो 40 लाख रुपया हुआ और आपने जीएसटी नहीं हुआ तो भैया आप हो गए फॉल्टेड। और लेकिन अगर आप सर्विस देते हैं, मान लो आप डॉक्टर है, वकील है, आप सिर्फ सर्विस देते हैं और फिर आप पेमेंट ले रहे हैं यूपीआई में, तो इसकी लिमिट है सिर्फ 20 लाख। तो अगर मान लीजिए आप लोगों से कहते हैं कि भैया यूपीआई कर देना, कैश ले जाना, तो इसकी लिमिट कितनी हुई? मेरे पास प्रोडक्ट तो नहीं, अब इसको सर्विस मानेगी गवर्नमेंट और 20 लाख की लिमिट रहेगी। जैसे ही 20 लाख से ऊपर हमने पेमेंट ले लिया और ऐसे ही कैश देते रहे तो भैया फिर गवर्नमेंट कहेगी आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया। अब देखिए, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो ऐसा इसलिए कर रहा है, वो एक्चुअली अब जैसे मुजफ्फरपुर में भी चल रहा है, तो वो ये जानना चाहता है कि जिले में ऐसे कौन से लोग हैं जो भैया प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं कुछ भी, और यूपीआई उन्होंने पेमेंट के लिए लगा रखा है, यूपीआई में पेमेंट कलेक्ट भी कर रहे हैं मगर जीएसटी में रजिस्टर नहीं किया और 40 लाख से ज्यादा का पेमेंट ले लिया, तो उन पे लगेगी भाई साहब पेनल्टी। पहली बात तो कि भाई जीएसटी नंबर लिया क्यों नहीं। और जो लोग सर्विस का काम कर रहे हैं उसकी लिमिट 20 लाख है, तो वो ये आकलन कर रही है। अच्छा, जीएसटी डिपार्टमेंट भले अभी मुजफ्फरपुर यूपी में ये सब कर रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में भी कभी भी कर सकता है। तो सेफ साइट ये है कि अगर आपका कोई भी काम है, अगर सर्विस का कोई काम है, आपको लगता है आप 20 लाख से ज्यादा का पेमेंट ले लेते हैं, तो भैया जीएसटी रजिस्टर्ड करवा लेना। और अगर प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं और आपको लगता है कि 40 लाख से ज्यादा का पेमेंट एक साल में आ जाता है, तो जीएसटी रजिस्टर करवा लेना। अगर नहीं करवाओगे तो आप फॉल्टी रहोगे और यूपीआई से ऊट पटांग के पेमेंट लेना आप बंद कर दीजिए, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और जीएसटी फिर जितना पेनल्टी टैक्स वगैरह लगाएगा वो सब आपको भरना पड़ेगा। और फिलहाल जो गवर्नमेंट है ये इसको बड़ी सख्ती से देख रही है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको पसंद आई तो भैया आप लाइक कर दें और आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप भी यूपीआई पेमेंट लेते हैं और आप क्या काम करते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।